मेरा नाम सू किंगतांग है। मैं मुयुआन समूह के अध्यक्ष हूँ। हर साल मेरी आय अरबों में होती है। मेरे पास कई उद्योग हैं। मैं हर क्षेत्र में शामिल हूँ। इस विशाल व्यावसायिक समूह के पीछे मेरा जीवन हर जगह संकटों से भरा है। मेरे 3 साल के पति जियांग अरबों की संपत्ति पर कब्जा करने के लिए तुमने मुझे जहर दिया और मुझे चट्टान से धकेल दिया। बस तुम्हारी मौत होनी चाहिए। मुयुआन समूह की अरबों की संपत्ति सब मेरी हो जाएगी। मैं किसी तरह बचकर भाग आया, लेकिन मैं गूंगा बन गया हूँ। पेशेवर जियांग से बचने के लिए मुझे छिपे भटकना पड़ा। एक भिखारी बन गया। रोज मेरे यहाँ खाने आता है। मेरा कारोबार कैसे चलेगा? आज तुम्हें सबक सिखाऊंगा। टुवान अध्यक्ष, जल्दी से उसे यहाँ से ले जाओ। तुम ठीक तो हो? धन्यवाद। क्या तुम बोल नहीं सकते? अगर तुम्हारे पास रहने की जगह नहीं है तो मेरे घर में एक नौकर का काम कर सकते हो। इससे अपना गुजारा भी चल सकता है। फिलहाल पहले रहने की जगह तलाशनी होगी, तभी तो बदला लेने का मौका मिलेगा। वापस लूंगी मेरी वो सब चीजें। शुओ, ये चिट्ठी कहाँ मिली? पापा नहीं दिख रहे। अभी फर्श साफ किया है। तुम तुरंत यहाँ से जाओ। सुन रहे हो? मैं तुम्हें बाहर जाने के लिए कह रहा हूँ। क्या तुमने सुना नहीं? बाहर जाओ। अरे यार। पत्नी, बाहर इतनी भारी बारिश हो रही है। बहुत दयनीय है। अनिल, क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? सड़क पर इतने सारे कलाकार हैं। एक को देखो, एक को बचाओ। तुम दोनों दिल के अंधे हो। तुम जल्दी से उसे भगा दो। सुन रहे हो? पिताजी, वो बहुत दयनीय है। मैं उसे अपने पास रखना चाहता हूँ। चाय पानी परोसना भी चलेगा। चाचा, मेरे पास काम करने की ताकत है। पैसे नहीं चाहिए। बस मुझे एक जगह दो रहने के लिए। ठीक है। यह मेरी माँ के पुराने कपड़े हैं। देखो क्या ये ठीक है? पीछे शौचालय है। आप पहले ताज़ा हो सकते हैं। यह आपके लिए है। धन्यवाद। मूर्ख लड़का, जल्दी से लड़की को खाना खिलाओ। लड़की, तुम्हारा नाम क्या है? सू चिंगतांग। चूंकि तुम रुकना चाहती हो, मैं तुम्हें मुफ्त में काम भी नहीं करवा सकता। ये रहा तुम्हारा 1800। तुम्हें कैसा लगा? खाना रहना मुफ्त। खाना। चिंगतांग, तुम्हारे घर में कोई और रिश्तेदार है क्या? यह तुम्हारा कोई दोस्त है क्या? हम तुम्हारे परिवार हैं।
रुको, सिनिया, तुम ये क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारी कंपनी समूह की हूँ, चेयरमैन की पति, वैध उत्तराधिकारी। तुम सिर्फ एक ग्रुप वाइस प्रेसिडेंट हो। मुझे रोकने का अधिकार क्या है? श्री जियांग, चेयरमैन सिर्फ अस्थायी रूप से असंपर्क हैं। तुमने तो विरासत के नाम पर झंडा उठा लिया। क्या ये हास्यास्पद नहीं है? हास्यास्पद। मैंने उसे 2 महीने तक ढूंढा, कोई सुराग नहीं मिला। वो व्यक्ति तो बहुत पहले गायब हो गया था। और साथ ही हमने अमेरिका में शादी कर ली है। मेरा इसे संभालने का अधिकार है। तुम कहते हो खत्म हो गया तो खत्म हो गया। तुम कैसे साबित करोगे? यह अमेरिका से जारी मृत्यु प्रमाण पत्र है। अपनी आंखें खोलो, अच्छी तरह देखो मुझे। यह चीन है। मैं सिर्फ चीन के प्रमाण पत्र मानता हूँ। तुम ज्यादा हद मत करो। मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ। मैंने पहले ही नियुक्त कर लिया है अमेरिका के सर्वश्रेष्ठ वकील को। 5 दिन बाद संपत्ति हस्तांतरण समारोह होगा। उस समय यह इमारत, इसकी एक एक ईंट मेरी होगी। तुम सपने में भी नहीं सोच सकते। चाहे कंपनी की अरबों संपत्ति ही क्यों न लगानी पड़े, मैं भी उसे ढूंढ कर रहूंगी। मैं तुम्हें सिर्फ 5 दिन दे रहा हूँ। उस समय तुम भी शामिल होगे। मेरी नजरों से दूर हो जाओ। कोई है? किसी भी कीमत पर चेयरमैन को अवश्य ढूंढो। जिंदा या मुर्दा, उसे खोजो। हाँ, कुछ खरीदारी करनी थी। तुम्हें इतना समय क्यों लगा? मुझे भी तो हर चीज ध्यान से जांचनी पड़ती है, ताकि बाद में कोई शिकायत ना करे। अनिल, मेरा मतलब है, क्या तुम थोड़े बेवकूफ हो? अरे, वो इतनी पतली सी है। तुमने उसे यहाँ छोड़ दिया, वो क्या कर पाएगी? थोड़ा धीरे बोल सकते हो? लता तो समझदार और मेहनती है। तुम हमेशा उसकी आलोचना करते हो। इससे उसका आत्मसम्मान ठेस पहुंचेगा। अरे बाप रे, इतने गुस्से में आत्मसम्मान की क्या बात? चिंतांग, ये लो, ये तुम्हारा इस महीने का वेतन है। तुमने उसे पैसे क्यों दिए? उसने पूरे महीने मेहनत से काम किया है। यह उसका हक है। हक है। खाना मुफ्त है। पीने के लिए पैसे नहीं चाहिए। मुझे उसे तनख्वाह भी देनी है। क्या तुम्हारा दिमाग गधे ने लात मार दी है क्या? क्या तुम थोड़ा तर्कसंगत बात कर सकते हो? मैं तुम्हें बता रहा हूँ शिल्वी, मेरा बेटा अभी तक शादीशुदा नहीं है। इस पैसे को हाथ नहीं लगाना। यह मेरे बेटे की शादी के लिए दहेज का पैसा है। ये पैसा तुम्हारा है। लो, चिंता मत करो। अरे बाप रे, मेरे पूर्व पति के बेटे ने पैसे छीनने आया है ना? शूलिवे, मैं इतने सालों से तुमसे शादी करके रही हूँ। मैं खाने की चीजों को बर्बाद नहीं कर सकती। मैं पीने की चीजों को बर्बाद नहीं कर सकती। मैंने बस थोड़ा बहुत जिया है। अच्छे दिन कहाँ थे? अब तुम अपनी पूर्व पत्नी के बेटे को भेजकर मुझे परेशान करवा रहे हो। क्या तुम्हारे अंदर जरा भी इंसानियत नहीं है? ये बिल्कुल अन्याय है। झांगली, क्या तुम शोर मचाना बंद कर सकती हो? तुम क्या कह रही हो? अच्छा, तुम सब उसे पसंद करते हो, है ना? तुम अपने बेटे से उससे शादी करवाओ। बहू बनाने के लिए? नहीं। तुम्हें ना कहने का क्या अधिकार है? बस एक बहू घर ला सकते हैं। घर आकर सपने में भी खिलखिला उठेंगे। मैंने देखा है, उसके हाथ पैर भी पूरे हैं। तुम्हारे बेटे के लिए बिल्कुल सही है। नूर, तुम्हें चिंतन कैसा लगता है? चिंतन के साथ रहने के बाद से मुझे एहसास हुआ कि मुझे वो पसंद आ गई है। मैं उससे शादी करने को तैयार हूँ। हमें चिंतांग की अपनी पसंद का भी सम्मान करना चाहिए। इस मूर्ख लड़के को जल्दी से तैयार करना होगा। इस बदबूदार धनुष से शादी करने के लिए। इससे दहेज का एक पैसा भी बच जाएगा। मेरे बेटे के लिए बचा कर रखूंगा। मुझे पहले जीवित रहने का रास्ता ढूंढना होगा। अभी मुझे उससे शादी करने की हाँ कहनी ही होगी। बाद में मौका मिलने पर उसका एहसान चुकाऊंगी। मैं उससे शादी करने को तैयार हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है जी, कल ही तुम्हारी शादी करवा देता हूँ। हम बस नूडल्स खा लेंगे, ताकि लोग हंसी न करें। शिव साहब, मुझे हम पर विश्वास है। 30 अरब का प्रोजेक्ट सफलतापूर्वक पूरा हो सकता है। मुझे शादी करनी है। शादी। चेयरमैन, अरबों की संपत्ति छुपाने को तैयार। एक तुच्छ कार्ड रूम में काम करता है। अब तुम मुझसे कहती हो कि शादी करनी है। तुम्हें एक दिन का समय दिया जाता है। मेरे नाम की सारी संपत्ति का हिसाब करो। क्या तुम सच में शादी कर रहे हो, चेयरमैन? आम दिनों में स्टार और सुप मॉडल आते हैं। तुम तो देखते भी नहीं। अब अचानक शादी की बात कर रहे हो। किस बड़े परिवार की बेटी है? सू चिंगतांग, अब से तुम मेरी पत्नी हो। महोदया, चेयरमैन ने कहा कि वो शादी कर रहे हैं। क्या तुम्हारे पास अंगूठी नहीं है? मेरे पास भी है।
पत्नी, अब से हम पति पत्नी हैं। मैं जीवन भर तुम्हारा ख्याल रखूंगा। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। प्रसिद्ध उद्यमी, आज इनाम की घोषणा की गई है। जो कोई भी जानकारी देगा, 50 लाख रुपए का इनाम। जो कोई भी उसे मयूर समूह में वापस लाएगा। टीवी पर तुम्हारी तरह दिखती है। नाम भी वही है, पति। मैं उससे अलग हूं। ये सहयोग होना चाहिए। किंग टैंग ऐसा क्यों? एक कलाकार बन गई। इससे पहले आखिर क्या हुआ था? माफ करो पति, मैं अभी अपनी असली पहचान नहीं बता सकती। मुझे खेद है। हमारी शादी बहुत जल्दबाजी में हुई। लेकिन तुम चिंता मत करो। भविष्य में मैं तुम्हारा नुकसान जरूर पूरा करूंगी। यह मोबाइल फोन मैंने अस्थायी तौर पर तुम्हारे लिए तोहफे के रूप में तैयार किया था। देखो तुम्हें पसंद है या नहीं। यह मेरी 3 साल की सारी बचत है। तुम्हारे हवाले कर रहा हूं। मैं जानता हूं तुम अभी तैयार नहीं हो। मैं जबरदस्ती नहीं करूंगा। मैं ड्राइंग रूम में सोऊंगा। तुम जल्दी सो जाओ। पति, अब हम पति पत्नी बन चुके हैं। हम साथ में सो सकते हैं। पहले चाहे जो भी हुआ हो, तुम्हारे साथ जो कुछ भी बीता हो, लेकिन अब तुम मेरी पत्नी हो। मैं जीवन भर तुम्हारी रक्षा करूंगा। खेलना बंद करो। धीरे से जाओ। अरे नहीं खेलना, फिर से आना। जल्दी जल्दी। मुझे जल्दी क्यों कर रहे हो? मेरी सजावट भी पूरी नहीं हुई। पत्नी, चिंगतांग की शादी हो गई है। ये दोनों साथ रहते हैं। मेरे ख्याल से फिर भी उसे देना चाहिए। एक तनख्वाह। बकवास। श्रीलाल, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था। वे दोनों गूंगे हैं। फिर भी कोई खर्च नहीं है। मेरा खाओ मेरा पियो। मुझे उन्हें वेतन भी देना है। क्या तुम पैसे के लिए पागल हो गए हो? चांदली, क्या तुम थोड़ा तर्कसंगत बात नहीं कर सकते? अपने बेटे के साथ मैंने सौतेले पिता के रूप में कैसा किया? ठीक है, तुम दूसरों के दिल को समझो। तुमने कैसा व्यवहार किया मेरे बेटे और बहू का? मैं तुम्हें बताता हूँ। मैं ये गेस्ट हाउस उन दोनों को सौंप रहा हूँ। अनिल, क्या तुम्हें पता है तुम क्या कह रहे हो? जब तुमने अपनी पहली पत्नी से तलाक लिया, तो क्या बच्चा तुम्हें नहीं मिला था? इतने सालों से यहाँ मुफ्त में खा रहा पी रहा है। क्या मैंने एक पैसा गुजारा मांगा? अब तो ठीक है, मेरी जायदाद बांटने लगे। अब तू मेरे साथ छल करने लगा है ना? और तू ये कृतघ्न, मैंने दया दिखाकर तुझे अपनाया। अब देख, तूने वादा तोड़ा। मेरी संपत्ति बांटने आया है क्या? आज तुझे जीता नहीं छोड़ूंगी। शुल्वी, तुम अपने लाडले बेटे को देखते रहे। मुझे मारो। अच्छा, शुल्वी, तुम कमीने हो। तुम मुझे क्यों घूर रहे हो? वो खुद गिर गया। यह मैं नहीं हूं। आप परिवार के सदस्य हैं। डॉक्टर, मेरे पिता की हालत कैसी है? मरीज का गुस्सा दिल पर हावी हो गया है। बाईपास सर्जरी करानी ही होगी। ऑपरेशन का खर्च लगभग 5 लाख रुपए होगा। इस कार्ड में 50,000 रुपये हैं। 50,000 रुपये सिर्फ ऑपरेशन के लिए काफी हैं। बाकी के 4,50,000 रुपये फिर भी पूरे करने होंगे। नहीं तो आगे का इलाज नहीं हो पाएगा। लो, चिंता मत करो, कोई रास्ता निकलेगा। अंकल शू और शूनू ने मेरा बहुत उपकार किया है। मैं उन्हें संकट में छोड़ नहीं सकता। सिर्फ सिनिया से जोखिम लेकर संपर्क कर सकते हैं। मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया, है ना? मेरे पास सच में पैसे हैं। पापा के इलाज का खर्च पूरा हो गया है। चलो भुगतान करते हैं। बहुत दर्द हो रहा है। ये सू किंग तांग, उसके पास सच में 5 लाख हैं।
ये घर मैं अभी नहीं बेच सकता। सू जिंगतांग। सारा पैसा मेरे हाथ में आ गया है। पापा के इलाज का खर्च आखिरकार सब भर दिया गया। उसके बाद बस रिहेबिलिटेशन ट्रेनिंग का इंतजार है। पत्नी, ये 5 लाख रुपए मैं तुम्हारा पैसा वापस कर दूंगा। तुम क्या कह रहे हो? अब हम दोनों पति पत्नी हैं। वापसी की क्या बात करते हो? तुमने तो मेरी जान बचाई थी। अगर तुम नहीं होते तो शायद मैं आज भी कूड़े के ढेर में दबा पिटता रहता। अब और मत बोलो, मुस्कुराओ। पति, पति तुम जाग गए। तुम चिंतित हो कि मैं तुमसे नाराज नहीं हूं। पति, तुम्हारी बातें, तुम्हारा दिल कहाँ है? तुम्हें पता है तुम्हारी इस बीमारी ने कितना पैसा खर्च कर दिया? 5 लाख रुपए। 5 लाख रुपए जमा करने में कितना समय लगेगा? सच में 5 लाख खर्च हो गए? अरे बाप रे, तुम सिर्फ अपने बारे में क्यों सोचती हो? तुम्हारा बेटा तुम पर पैसा खर्च करता है। तुम्हारी कोई पत्नी नहीं है। ठीक है ठीक है, गिनती मत करो। तुम्हारे पिता जाग चुके हैं। फिर हिसाब क्यों कर रहे हो? डॉक्टर ने कहा है भावनाएं ज्यादा उत्तेजित नहीं होनी चाहिए। तुम भी बस तुमसे एक झगड़ा करना था। तुम बीमार कैसे पड़ गए? लगता है मैंने पहले तुम्हें गलत समझा था। तुमने मुझे गलत ही समझा है। दरअसल मैंने तुमसे जो झगड़ा किया उसमें मेरी भी मंशा थी, लेकिन मेरा वो इरादा क्या हमारे बेटे के लिए नहीं है? आयन की अभी शादी भी नहीं हुई है। अगर उसने शादी करनी चाहिए तो वो बड़ी दहेज की रकम। तुमने अब वो गेस्ट हाउस, क्या तुमने आयन के बारे में सोचा है? गेस्ट हाउस के मामले में यह मेरी लापरवाही थी। बाद में बात करेंगे। बिल्कुल सही, बाद में देखेंगे। नूर, क्विंटेन कहाँ है? वो पिछले 2 दिनों से तुम्हारी देखभाल कर रही थी। मैंने उसे आराम करने के लिए घर भेज दिया। चिंगतांग एक अच्छी लड़की है। तुम्हें उसके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। पापा, चिंता मत करो। ठीक है ठीक है, बकवास बंद करो। मुझे देखने दो। 05 200 ट्रांसफर रेमिटेंस लोहा गलाने के लिए स्वयं मजबूत होना चाहिए। 200 संपत्ति, विदेशी मुद्रा रूपांतरण सहित चालू खाता। लोहा गलाने के लिए खुद मजबूत होना जरूरी है। चमक खुद पर ही निर्भर करती है। 1 200 युआन ट्रांसफर रेमिट, चमक खुद पर ही निर्भर करती है। 2 लाख युआन खाता विवरण, संपत्ति, विदेशी मुद्रा रूपांतरण सहित चालू खाता। अच्छा है। मेरी संपत्ति 001 ट्रांसफर 00 मेरे पिछले बैकअप बैंक कार्ड पर, विदेशी सहित अभी भी 2 करोड़ बचे हैं। तो चलो हम पहले शेयर बाजार में निवेश करते हैं। शेयर बाजार फोरम। यह क्या हो रहा है? जियांग, ये 16x, ये क्या हो रहा है? मेरे अतिरिक्त शेयर फिर से सुकीर्तान के हो गए। सुकीर्तान, काश तुम सचमुच मर गए होते। इतने लंबे समय से मेरी तरफ ध्यान नहीं दे रहे। शायद अभी भी सोच रहे हैं मुयुआन ग्रुप के उस मोटे टुकड़े के बारे में। हेलो निया निया, कंपनी का सब कुछ सब ठीक चल रहा है ना? जियांग, ये अभी भी हार नहीं मान रहा। तुम्हारे सारे शेयर चाहिए। अब दबाव और प्रलोभन, वे सभी शेयरधारक तुम्हारी आपातकालीन योजना रोको। चेंग कंपनी के साथ हमारा सहयोग और चेंग कंपनी के ग्राहक सिर्फ तुम्हें मानते हैं। स्थिति संभालो नन्ना। मेरा ये शरीर अभी भी कुछ असहज है। बस ऐसे ही कंपनी के मामले अभी भी तुम्हारे पूर्ण दायित्व में है, लेकिन मेरी संपत्ति कोई भी छू नहीं सकता। लेकिन ठीक है, ऐसा करते हैं। चेंग समूह के मैं खुद उनकी मेजबानी करूंगा। आप वीडियो कॉन्फ्रेंस की व्यवस्था करें। समय निर्धारित करें, कल दोपहर 2:30 बजे। सचिव वांग, वाणिज्य मंत्रालय को सूचित करें, कल दोपहर बाद मिलने का समय लें। 2:30 बजे की वीडियो कॉन्फ्रेंस। चेयरमैन, चेयरमैन वापस आ गए हैं। ज्यादा मत पूछो। जी, सभी शेयरधारकों को अवश्य बुलाएं। सूचना सभी तक पहुंच गई है। ठीक है, जियांग ये को भी बुला लो, लेकिन उसे मत बताना वीडियो कॉन्फ्रेंस के बारे में। हुआ।
चेयरमैन। पता चल गया है। वाकई तुमने ठीक अनुमान लगाया था। महोदया वास्तव में है। लेकिन 2 महीने पहले उनके पूर्व पति जियांगे ने उनकी मृत्यु की घोषणा की। इसलिए पत्नी, तो तुम अकेली थी। इतना सब सह लिया। मैं अभी जाता हूँ। जियांग ये को पकड़कर सामने लाओ। चिंग तांग चुंकी कार्ड रूम में रहना स्वीकार कर लिया। यही काफी साबित करता है। अपनी पहचान जल्दी जाहिर नहीं करना चाहते। ठीक है, तुम चिंता मत करो। तुम जो भी करना चाहो, मैं हमेशा तुम्हारा सबसे मजबूत सहारा रहूंगा। दोस्तों, वीडियो कॉन्फ्रेंस। क्या बात है? क्या हम सब आमने सामने बात नहीं कर सकते? वीडियो कॉन्फ्रेंस क्यों बुलाई गई है? हाँ बिल्कुल, हम सब यही हैं। कृपया शांति बनाए रखें। दोस्तों, बहुत समय बाद। ये तो चेयरमैन सू हैं। कहा तो ये था। क्या वो मर गई? हाँ सुधा जी, सच में तुम हो। बिल्कुल सही। ये तो असंभव है। मैंने खुद उसे जहरीली शराब पीते देखा और उसे चट्टान से धकेल दिया। श्रीमान जियांग, तुम्हें क्या हुआ है? क्या तुम ठीक नहीं हो? नहीं, कुछ समय पहले मेरे साथ वाकई एक हादसा हुआ था, जिसकी वजह से बाहर अब भी हैं। मेरे बारे में कुछ अफवाहें। ये सू की टांग नहीं हो सकती। इतनी ऊंची चट्टान से गिरकर बचने का कोई मौका ही नहीं था। क्या ये संभव है? चेयरमैन, आज का कार्यक्रम मूल रूप से, लेकिन दबाव के कारण मुझे यह व्यवस्था करनी पड़ी। स्थिर करने के लिए कृपया समझें। मैं वाकई मौका ढूंढना चाहता हूँ। कंपनी में मेरे असंभव है। वो सू किंग तांग नहीं है। वो नकली है। जियांगे। जियांगे सभा कक्ष में कैसे आया? क्या मैंने सीनू को नहीं बताया था कि केवल शेयरधारकों को आमंत्रित करें? क्या ये संभव है कि सीनू ने उसके साथ मिलीभगत की है? सीनू की हिस्सेदारी मेरी हिस्सेदारी से केवल 5% कम है। मेरी वर्तमान स्थिति बहुत खराब है। बस सहन करना होगा। श्री जियांग, सभागार में शोर मत करो। श्री जियांग, हमारा हिसाब। मेरी कंपनी की आंतरिक बैठक। तुम्हें यहाँ आने का अधिकार नहीं है। कोई है? जियांग साहब को ले जाओ। जियांग साहब, कृपया आगे बढ़ें। सब लोग मुझ पर विश्वास करो। वो नकली है। वो एक धोखेबाज है। सुरक्षा गार्ड, इस पागल को बाहर फेंक दो। उसे कंपनी में फिर से प्रवेश करने की अनुमति नहीं है। हाँ, कोई विश्वास नहीं करता। मुझ पर विश्वास करो। वो सिर्फ एक धोखेबाज है। मुझे छोड़ दो। बैठक जारी रखें। मैं कंपनी की सारी संपत्ति दान कर दूंगा। एक फाउंडेशन की स्थापना करो। विकलांगों और गरीब छात्रों की मदद करो। वित्त विभाग इसकी जिम्मेदारी लेगा। सभी विभाग सहयोग के लिए जिम्मेदार हैं। साल के अंत तक इसे पूरा करने का प्रयास करो। चेयरमैन, आपके शेयरों की कीमत 30 अरब है। अगर सब कुछ दान कर दिया जाए तो वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की। ये दूसरी बात है जो मैं कहना चाहता हूँ। मेरे व्यक्तिगत स्वास्थ्य कारणों से मैंने निर्णय लिया है चेयरमैन के पद से इस्तीफा देने का। लेकिन चूंकि मेरा कार्यकाल पूरा नहीं हुआ है, इसलिए मेरी ओर से कार्यवाहक चेयरमैन बने। मैं जल्द से जल्द करूंगा। इस्तीफे का पत्र जमा कर दूंगा। चेयरमैन, कंपनी का 70% व्यवसाय। वे पहले से ही मेरे साथ हैं। भले ही मैं कंपनी में न रहूं, वे मेरे सम्मान के कारण ही आपके साथ सहयोग करेंगे। लेकिन मेरे व्यक्तिगत मामलों के बारे में किसी को भी अनुमति नहीं है। किसी भी रूप में उत्तराधिकार लेने की सीधे कानूनी विभाग द्वारा नियंत्रित किया जाएगा। आज के लिए इतना ही। आगे कोई बात हो तो तुम मुझसे संपर्क करना। सुकीतांग, फिर घर में हो? क्या शर्मनाक काम कर रहे हो? शर्मनाक तो तुम हो। बस बात करो। तुम्हारे पिता के अस्पताल में होते हुए हमें जो बात करनी है उसे साफ कर लें। अरे तुम, लेकिन यह सिर्फ हमारे घर की बात है, जिसने एक अनाथ को गोद लिया। जब मैंने तुम्हें गोद लिया है तो तुम्हें मेरा आभार मानना चाहिए। तुम समझ रहे हो ना? पापा और शुओ के उपकार का मैं कभी नहीं भूलूंगी। पर तुम्हारी बात अलग है। मुझे क्या हुआ है? क्या मैंने तुम्हारे साथ कभी बुरा व्यवहार किया है? यह मेरा घर है। मैं किसी और को मुफ्त में खाने नहीं दूंगी। पिछली बार तुमने 3 मिनट में 50 लाख जुटा लिए थे ना? अब से हर महीने मुझे 50,000 रुपये जीवन निर्वाह भत्ता दो।
नहीं तो यहाँ से तुरंत बाहर निकल जाओ। क्या तुम्हें लगता है कि तुम 50,000 रुपये के लायक हो? देना नहीं चाहते हो क्या? 50,000 रुपये का जीवन निर्वाह भत्ता, फिर वो 5 लाख रुपये कर्ज से आए थे क्या? मुझे लगा था कि मैं किसी अमीर से मिली हूँ। पता चला कि तुम तो कर्ज में डूबे हो। जब कर्ज वसूलने वाले आएंगे, मैं सबसे पहले तुम्हें बाहर निकाल दूंगी। मेरे पास अभी समय नहीं है इस बकवास के लिए। मुझे पिताजी को अस्पताल देखने जाना है। तुम वहीं रुक जाओ। तुम यह मत सोचो कि मुझे नहीं पता तुम क्या करना चाहते हो। तुम अपने पापा से शिकायत करना चाहते हो, है ना? मैं तुम्हें बता दूं, तुम सपने में भी नहीं सोच सकते। सुजल, क्या तुमने मेरी बात नहीं सुनी? क्या तुम बगावत कर रहे हो? पति, तुम्हारा खून बह रहा है। मैं तुम्हें अस्पताल ले चलता हूँ। कोई बात नहीं। जरीना, तुम्हें उसके ठीक होने की प्रार्थना करनी चाहिए। नहीं तो मैं तुम्हें जरूर खत्म कर दूंगा। अच्छा हुआ कि सिर्फ चोट ही आई है। रोज एक बार पट्टी बदलें। पानी से बिल्कुल न छुएं। धन्यवाद डॉक्टर साहब। प्यारी, मैं बाबूजी के लिए खाना लाता हूँ। तुम खुद भी तो मरीज हो। मैं ही खाना लाता हूँ। ठीक है शान शान। तुम देखो, मामा सच में ठीक हो गया है। ली शान शान, ये नाम इतना परिचित क्यों लगता है? ये लाल लिफाफा तुम रखो। मेरे पापा ने कहा, तेरे कपड़े, आजकल धंधा भी ठीक नहीं चल रहा। ये पैसा मैं बिल्कुल नहीं ले सकता। आज तुम्हारी और भाभी की शादी है। मौसी ने तुम्हारी बड़ी शादी नहीं करवाई। वो तुम्हें वेतन भी नहीं देती। इसलिए ये पैसा पहले तुम रख लो। जाओ और किंग टैंग को दे दो। वो कौन है? वो मौसी की बेटी है। ये है। वो तुम्हारे लिए उपहार लाई है। तो वह है प्रतिज्ञा की चचेरी बहन ली शानचान। कोई आश्चर्य नहीं कि वो इतनी परिचित लगती है। तुम इसे रखो। मामा तुम्हें जानता है। हाल ही में व्यापार में कुछ मुश्किलें आई हैं। तुम भी जानते हो, मेरे पास खुद के पैसे नहीं हैं। यह मैंने किसी से उधार लिए 10 लाख हैं। नहीं मामा, मैं आपके पैसे नहीं ले सकता। ये लड़का, क्या सच में तुम सच में अपने बेटे को भेजने जा रहे हो? लेकिन यह 1 लाख रुपए का मामला है। पहले तुम रख लो, फिर बाद में मैं कोई रास्ता निकालूंगा। रख लो। धन्यवाद मामा। प्यारे बच्चे, परिवार ही तो है। धन्यवाद। कैसा? गोल्डी, खाना ले आया। दीदी भी यही है। मुझे देखो, मैंने खाना सिर्फ एक ही प्लेट खरीदा है। कोई बात नहीं चिंगतांग। मामा, तो मैं पहले वापस चलता हूँ। ठीक है, तुम पहले अपना काम करो। अलविदा। अरे, जल्दी गर्मा गर्म खा लो। फिर मैं चचेरी दीदी को विदा करने जाता हूँ। ठीक है, तुम जाओ। जल्दी जाओ। दीदी, मैंने गलती से तुम्हारी और पापा की बात सुन ली। इस कार्ड में 4 लाख रुपए हैं। पहले तुम इसे ले लो। रुको, मौसी नहीं है। आमतौर पर तुम्हें वेतन नहीं देती है। तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? दीदी, ये पैसा। लेकिन तुम चिंता मत करो, पैसे का स्रोत बिल्कुल साफ सुथरा है।
पहले इसे जरूरत के लिए इस्तेमाल करो। चिंतांग, दीदी की एक सलाह मानो। ऐसी चीजों से आसानी से नहीं जुड़ना चाहिए। अगर किसी ने फंसा लिया तो सब कुछ डूब जाएगा। चिंता मत करो दीदी, मुझे पता है, मैं कीतांग हूं। तुमने मेरी मदद की थी, मैं एहसान नहीं भूल सकता। मैंने तुम्हारी मदद की थी। शायद तुम्हारे लिए ये सिर्फ एक, लेकिन मेरे लिए तो ये तुम्हारा मेरे प्रति बड़ा उपकार है। तो पैसे रख लो। पापा का खाना लगभग खत्म हो गया होगा। मुझे वापस जाकर सामान समेटना है। दीदी, शेयर बाजार में मेरे निवेश की बात, कृपया दीदी मेरी यह बात गुप्त रखना। शूलिवी, तुम बेहुदा बूढ़े हो। क्या तुम फिर से शूनुओ मौसी के घर पैसे दे रहे हो? आंटी, शांत हो जाइए। पापा अभी ठीक हुए हैं। यहाँ इशारे मत करो। बुरा हो जाए तो अच्छा है। थोड़े से गंदे पैसे हाथ में आ गए। बाहर वालों को ही देने लगे। शान शान बाहर वाली कहाँ है? वो तो बस काम चलाने के लिए ले गई। लौटाएगी नहीं क्या? थू, वो लौटाएगी कैसे? ये तो सब जानते हैं। उनका कारखाना लगभग बंद होने वाला है। केवल तुम ही हो ये मूर्ख, अभी भी उसकी बातों पर विश्वास करता है। ये पैसा वैसे भी तुम्हारे परिवार की मदद के लिए है। मुझे लगता है कि वे चुका भी नहीं पाएंगी। तो तुम दोनों ही चुकाओ। हर महीने 5,000 रुपये, जब तक सारा चुकता न हो जाए। जांगली, तुम बहुत आगे बढ़ रहे हो। मैंने जो पैसे उधार लिए थे, तुम्हें क्या हक है उनसे वापस मांगने का? क्या तुमने उन दोनों को कभी वेतन दिया है? मुझे परवाह नहीं। तुम उनसे क्या लौटाने को कह रहे हो? मुझे परवाह नहीं है। मुझे परवाह नहीं है कि यह पैसा कौन चुकाएगा। मैं तो बस देखना चाहती हूँ। यह 1 लाख रुपये। नहीं तो मैं जाऊंगी ली शानशान के कारखाने में तोड़फोड़ करने। क्या तुम्हारी हिम्मत है? वैसे भी मुझे पैसे नहीं दिख रहे। यह मामला खत्म नहीं हुआ। पापा, हम अभी ठीक हुए हैं। गुस्सा न करें। कोई बात नहीं, मुझे बुआ जी पर भरोसा है। वो जरूर प्रोजेक्ट को चला लेगी। अगर वास्तव में नहीं हो पाया तो मैं अपनी चचेरी बहन के कारखाने में काम करने जाऊंगी। 10 लाख रुपए तुम्हें वापस कर दूंगी। नहीं, इस तरह पहले हम अस्पताल से घर चलते हैं। ये बात बाद में बात करेंगे। चलो चलते हैं। अरे रे रे, तुम दोनों यहाँ हो। मैं तो बेरोजगार हो गया हूँ। तुमने सारा काम खत्म कर दिया। पापा, हम छोटे लोग थोड़ा ज्यादा कर लेंगे। आप बुजुर्ग थोड़ा कम करिए। नोरा, चिंतांग, तुम दोनों की जिंदगी। पापा सब जानते हैं। कभी कभी आंटी कड़वी बात कह देती हैं। तुम लोग बुरा मत मानना। पापा, मैं और सुनो, तुम दोनों पर बहुत बोझ डाल दिया। तुम लोग निश्चिंत रहो। तुम्हारा वेतन अवश्य दूंगा। अगर वो सहमत नहीं हुई तो मैं ये गेस्ट हाउस तुम दोनों के नाम कर दूंगा। मैं तुम दोनों के लिए काम करूंगा। पापा, हम इसे नहीं ले सकते। आपकी उम्र तो इतनी ज्यादा है। ये गेस्ट हाउस आपकी पूरी जिंदगी की मेहनत है। हम दोनों इसे कैसे ले सकते हैं? और सुनिए, हम दोनों के पास हाथ पैर हैं। हम कुछ भी करके गुजारा कर लेंगे। हाँ पापा, मैं और चिंगतान ने सब तय कर लिया है। अगले महीने हम बाहर रहने चलेंगे। बाहर जाकर रहेंगे? ऐसा क्यों? क्या तुम्हारी आंटी ने तुमसे कुछ कहा? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। आंटी ने कुछ नहीं कहा। यह मैं और शुनू थे। हम दोनों ने खुद ही तय किया था कि बदलकर एक शांत जगह रहेंगे। हाँ हाँ हाँ, तुम दोनों को तो शादी को आधे साल से ज्यादा हो गए। अब तो बच्चे का भी सोचना चाहिए। ये गेस्ट हाउस तो दिन भर लोग आते जाते रहते हैं। बहुत अव्यवस्थित है। तुम दोनों तो अपना जीवन भी जीना चाहिए। इस समय में तुम दोनों के साथ रहकर मैं इसी का आदी हो गया हूँ। यह अचानक जाने की बात कह रहे हो? मेरा दिल तो एकदम खाली सा लग रहा है। पिताजी, हमारे पास अभी कुछ समय है। हम इस समय में बस आपके पास रहेंगे। पूरी श्रद्धा से सेवा करेंगे। अरे, शुयो ने कहा था। उसकी आवाज बाद में बनी है। यानी कि अब तो 2 हफ्ते बीत गए हैं। बचाव समिति, मेरी संपत्ति कैसे हस्तांतरित हो गई? फाउंडेशन के पैसों से अनया को इलाज देने का वादा अब टालना होगा।
क्या हुआ? कुछ नहीं। तुम क्या कर रहे हो? मुझे नीचे उतारो, जल्दी करो। कुल होल्डिंग्स, जमा उत्पाद, शून्य शुल्क, कम न्यूनतम जमा, प्रीमियम फंड, सुरक्षित और स्थिर, बीमा, कुशल वित्त प्रबंधन, ₹1 से निवेश, कई गारंटी, सतर्कता से प्रगति, जीवन की देखभाल। मयूर समूह की जांच करो। वहां हाल ही की स्थिति। किंगटान मेरी पत्नी है। मैं किसी भी हाल में अनुमति नहीं दूंगा कोई भी उसे चोट पहुंचाए। क्या तुम अभी भी योजना बना रहे हो मृत्यु प्रमाण पत्र लेने की, कानूनी रास्ते से, उसकी संपत्ति हड़पने की? निना, हमारे इतने सालों के प्यार का इतना बुरा हाल करने की क्या जरूरत है? दरअसल हम अब भी साथ काम कर सकते हैं। तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ मिलकर उसकी संपत्ति हड़प लूं? क्या तुमने कभी सोचा है हमें क्या परिणाम भुगतने होंगे? निया निया, मेरे सामने तुम दिखावा छोड़ दो। मुझे यकीन नहीं होता इतनी बड़ी संपत्ति से तुम्हारा मन नहीं ललचाता। बोलो, मैं तुम्हारे साथ कैसे सहयोग करूं? तो तुम मुझे क्या दे सकते हो? जो कुछ भी तुम चाहो, सब तुम्हारा है। मैं भी। तो तुम कैसे साबित करोगे? हम तो अभी अभी। और वो भी आ गई है। पिछली बार की वो वीडियो कॉल। क्या तुम मुझे डिजाइन करने वाले नहीं थे? ये कैसे संभव है? भले ही चेहरा एक जैसा हो, आवाज और स्वभाव अलग है। क्या तुम सोचते हो वे पुराने ग्राहक आसानी से मूर्ख बन जाएंगे? यह असंभव है। मुझे पक्का यकीन है वो मर चुकी है। तुम घबरा क्यों रहे हो? अगर वो मरी नहीं भी है, बस बाहर उसकी मौत की घोषणा कर दो, तो वो फिर कभी नहीं सुकीतान की पहचान इस्तेमाल कर सकती। तुमने बहुत सोच समझ कर कहा। मेरा बैंक कार्ड ले लो, उस पर जो भी पैसे हैं। बाहरी दुनिया को भी यह खबर जारी कर दी गई है कि मेरी मौत हो गई है। जेयांगे, सिनियान, तुम दोनों मेरे लिए इंतजार करो। सौभाग्य से मैंने शेयर बाजार में 40 लाख से अधिक कमाए हैं, जो मेरी परियोजना के लिए पर्याप्त है। शुरुआती पूंजी और साथ ही व्यापार उद्योग। मेरे पास पर्याप्त संपर्क और संसाधन है। अध्यक्ष, मुयुआन समूह ने मालिकिन की मृत्यु की खबर जारी की। जियांग ये ने सिनियन के साथ गठबंधन किया। हमारे लोग हर पल नजर रख रहे हैं। क्या अभी कार्रवाई करनी चाहिए? मालकिन का बदला लेना है। बस काम नियंत्रण में रहे। अभी कोई जल्दबाजी न करे। ठीक है। धन्यवाद। बर्तन मैं ही धो लूंगी। मैंने कहा मैं धो लूंगी।
बहन। चिंतांग। मैं तुम्हारे लिए स्किन केयर प्रोडक्ट्स लाई हूँ। तुम बताओ तो। मुश्किल से एक बार मेरे पास आई हो। मेरे साथ इतनी औपचारिकता क्यों? बहन। मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी एक मदद करो। ठीक है, तुम बोलो। मुझे 5 घर खरीदने हैं। क्या मैंने सही सुना? 5 घर? तो तुमने प्रतिज्ञा से कहा 2 लोग। क्या इतने में सब रह पाएंगे? मैं घर रहने के लिए नहीं खरीद रहा हूँ। निवेश। शहर के पश्चिम में ड्रैगन वे के उस अपार्टमेंट की बात। मुझे लगता है उसका भविष्य बहुत उज्जवल है। लेकिन यह मामला मैं अभी नहीं चाहती कि कोई और जाने। यहाँ तक कि वादा भी नहीं। इसलिए क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं, दीदी? चिंतांग। तुम्हारे पास इतना पैसा कहाँ से आया? कहीं तुमने फिर से शेयर बाजार से कमाया तो नहीं? ठीक है, लेकिन तुम्हें मुझे बताना होगा। मेरी जानकारी के अनुसार उस अपार्टमेंट परियोजना के आसपास सब खाली जमीन ही होनी चाहिए। लोंगवान हाउसिंग एस्टेट मेरी है। मैंने खुद शुरू में इसकी योजना बनाई थी। आसपास के औद्योगिक पार्क का लेआउट। बहुत बड़ी संभावनाएं हैं। तुम चिंता मत करो, दीदी। मैं सब समझता हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारा काम पूरा करूंगा। मामा। शान शान आ गई है। मामा, यह वो पैसा है जो मैंने पिछली बार आपसे उधार लिया था। 10 लाख रुपए। मूलधन और ब्याज सहित। आप जांच लीजिए। फाइल का लिफाफा। मामा, दरअसल इस बार मैं आया हूँ क्योंकि मुझे ढूंढना है। चिंगतांग और शिवनो, मेरी एक मदद करो। अरे शनशन, ये फाइल। तुम एक गुंगा और एयरगन ढूंढ रही हो। वो तुम्हारी क्या मदद कर सकते हैं? देखो, तुम्हारे मामा अनंत हमेशा तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। कोई अच्छी बात हो तो हमारे घर के शुभम को याद रखना। समझ गया। कृतिका, मेरे साथ आओ। व्यापार लाइसेंस मिल गया है। दीदी, आप चिंता न करें। ठीक है, मैं इसे पूरा करूंगा। धन्यवाद दीदी। एक और बात है, शायद आपको परेशानी होगी। ये कारखाना 1 साल बाद मैं वादा करता हूँ। तुम्हें कम से कम 1 करोड़ चाहिए। बिल्कुल सही। यह मूल राशि है। यह मूल राशि का फाइल फोल्डर है। इसे तुम्हारे हाथों से जाने दो। कंपनी शुरू करने का मामला कैसा है? कृपया इस पर ध्यान दो, दीदी। वो कंपनी यह वादा के नाम पर पंजीकृत है। इसके अलावा घर का मामला अभी भी चल रहा है। हालांकि बहुत बहुत धन्यवाद, दीदी। घर से जुड़े आगे के मामलों के बारे में भविष्य में आप कभी भी मुझसे संपर्क कर सकती हैं। अध्यक्ष, श्रीमती जी ने एक कंपनी पंजीकृत की है। इसके अलावा उन्होंने ली शानशान को नियुक्त किया है। लेकिन यह मुयुआन समूह द्वारा नया विकसित किया गया है। मेरे निजी संपत्ति के नाम से 50 सेट और खरीद लो। चूंकि उसे पसंद है तो थोड़ा और खरीद लो। भविष्य में उसे भेजने का मौका मिलेगा। ये तो सचमुच पत्नी का दीवाना है। मैं शुयो को कैसे समझाऊं? घर खरीदना और कंपनी खोलने का मामला भी बहुत अचानक। पत्नी, क्या तुम मेरा इंतजार कर रही हो? दरअसल 2 चीजें हैं। मैंने अपनी बहन से कहा। उसने मेरे लिए व्यापार लाइसेंस बनवा दिया। मैं उसके साथ व्यापार करना चाहता हूँ। तुम्हें क्या हुआ? पत्नी, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। क्या तुम सच में उत्सुक नहीं हो? जब तुम बताना चाहो तब तुम मुझे बताना। पत्नी, तुम्हें अभी बस ये याद रखना है, तुम अकेली नहीं हो। मुश्किल आने पर याद रखना मैं हूं। पति, तुम इतनी अच्छी कैसे हो? बहुत अच्छा। शुभा, अब मुझे खुद पर ही भरोसा करना होगा। महोदया, तुम्हारी नजर बहुत अच्छी है। ये सूट हमारे घर का नया डिजाइन है। ये सेट अच्छा है। यह मेरे पति पर बहुत सूट करता है। फिर इसे मेरे लिए पैक कर दो। जी मैडम। फैंग रूई ग्रुप के अध्यक्ष आज भी काम का निरीक्षण करने आएंगे। सुनते हैं कि आमतौर पर वो भी इस ब्रांड को पहनना पसंद करते हैं। हर एक ड्रेस यूनिक है। फैंग रूई ग्रुप। जी हाँ मैडम।
सुनने में आया है कि वो प्रेसिडेंट खुद ही सफल हुए हैं। बस 30 साल के हैं और फोर्ब्स की टॉप 3 में पहुंच गए हैं। इसे पैक कर दीजिए। ठीक है मैडम। हमारे लोग गुप्त रूप से खोए हुए लोगों के लिए संपत्ति खरीद चुके हैं, गोपनीयता बनाए रखने के लिए। बहुत अच्छा काम किया। मुयुआन समूह की तरफ कड़ी नजर रखो। अध्यक्ष, आप हमेशा ऐसा दिखावा करते हैं, क्या आप थकते नहीं? मुझे समझ नहीं आता। आपके पास सत्ता, धन और सुंदरता सब कुछ है। कितनी ही महिलाएं आप पर मरती हैं, समय ही नहीं मिलता। आपने मेम साहिबा को अपनी असली पहचान क्यों नहीं बताई? क्योंकि अभी सही समय नहीं आया है। मेम साहिबा। पति। पति, तुम लोग यहाँ कैसे? क्या तुमने नहीं कहा था कि आज दुकान में काफी काम है? मैं आया था। शूनो शूनो। बस तुम्हारी याद आ गई। जन्मदिन जल्द ही आ रहा है क्या? यहाँ एक शॉपिंग मॉल है, चलो इधर उधर घूमें। पति, क्या वो तुम्हारा दोस्त है? हाँ, बिल्कुल सही, दोस्त। नमस्ते नमस्ते। मेरा नाम सू चिंगतांग है। मैं शूनो की पत्नी हूँ। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। लेकिन मेरा जन्मदिन अभी 3 महीने दूर है, बल्कि तुम्हारा कुछ दिनों बाद मैं 30 साल की हो जाऊंगी। इस बार मैं बाहर निकली हूँ, खास तौर पर तुम्हारे लिए तोहफा खरीदने। तुम्हारे कपड़ों का ब्रांड कैसे मेरे खरीदे हुए से एक ही है? कहीं तुम ही तो नहीं फैंग रूई समूह के अध्यक्ष है ना? देखो तुम कितने डर गए। तुम लोग इतना डर गए हो। ठीक है, तो तुम लोग घूमते रहो और मैं खाना बनाने जाऊंगी, फिर तुम्हारे लौटने का इंतजार करूंगी। मैं और वो पहले चलते हैं। अलविदा। फैंग रूई समूह। लेकिन मैंने उनके अध्यक्ष के बारे में थोड़ा सुना है। लगता है उनका भी सरनेम शिव है। नहीं नहीं, सू किंगतांग, तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो? लेकिन यह असंभव है। शिव नाम के इतने लोग हैं। चेंगसा, यह मैं हूं। मैं अभी मुझे शायद तुम्हारे आदेश की जरूरत है। क्या ये प्रबंधक लिन है? हाँ, मैं सू चिंगतांग हूँ। तुम्हारा ऑर्डर चाहिए। हेलो, क्या यह अदोंग है? हाँ, मैं हूँ। क्या ये बहन ली है? हाँ, मैं हूँ। मैं चिंगतांग हूँ। क्या ये प्रबंधक वांग है? हाँ, मैं हूँ। मैं सू किंगतांग हूँ। सिनियन, इस बार देखते हैं तुम मेरे साथ कैसे खेलते हो। मेरी यह पत्नी काफी तेज चलती है। संपत्ति का सारा काम पूरा हो गया है। ठीक है, 200 और सेट खरीदो। मुयुआन समूह, मुझे विश्वास नहीं होता। तुम लोग अभी भी नहीं फंसे। चेयरमैन, क्या बात है? इतनी जल्दी क्यों है? इसका क्या मतलब है? सब लोग क्यों खरीद रहे हैं? विकसित न की गई खाली जमीन। क्या और भी कुछ है? क्या यह व्यावसायिक रहस्य है? चेंग समूह भी खरीद रहा है। तो हम भी निवेश करते हैं। लेकिन क्या हमें जांच नहीं करनी चाहिए? और क्या जांच करनी है? चेंग समूह, इन वर्षों में रियल एस्टेट उद्योग को देखें। उनके पास कभी नहीं था। मेरी बात मानो, जल्दी से धन वापस लो। ठीक है। पिछली बार सू चिंगतांग की मृत्यु की घोषणा के बाद से कंपनी के ये पुराने लोग मुझसे बहुत नाराज रहते हैं। वे सब सोचते हैं कि मैं एक बेकार और नाकारा इंसान हूं। यह निवेश सफल रहा है। मैं उन्हें दिखाऊंगा। मुझे तुम्हारी याद आती है। क्या मैं इस लायक हूं इस पद पर बैठने के लिए? पत्नी, इस बार व्यापार चर्चा के लिए आया हूं। मेरा साथ आना ठीक नहीं होगा।
कोई बात नहीं पति। श्री चेंग मेरे कई सालों के व्यापारिक साथी हैं, वो बुरा नहीं मानेंगे। श्रीमती सु, बहुत समय बाद। श्री चेंग, बहुत समय बाद। ये हैं, मैं तुम्हारा परिचय कराती हूँ, ये मेरे पति हैं, शुओ। नमस्ते। और मिस्टर सू के साथ भी कई सालों के साझेदार हैं। ओह, मुझे सचमुच खेद है, कुछ खास वजहों से। मेरे पति फिलहाल बोल नहीं सकते। कोई बात नहीं। अरे श्रीमांशु, क्या हम कहीं मिले हैं? क्या सच में? तो फिर तुम कहाँ मिले थे? यकीन नहीं है, लेकिन लगता है चेहरा कुछ जाना पहचाना है। शायद वो और मैं जिस दोस्त से मिले थे उससे काफी मिलता जुलता है। हो सकता है ऐसा ही हो। ठीक है, सू मैडम, आप पहले। श्रीमांशु, कृपया। प्रिय, जब यह मुयुआन दिवालिया हो जाएगा, मैं तुमसे कुछ नहीं छिपाऊंगा। तुम्हें अपनी असली पहचान बताऊंगा। प्यारे, जल्दी चलो। श्रीमती सु, जैसा कि तुमने पहले कहा था, सिनाई अब जाल में फंसने लगी है। उसने मुयुआन समूह की सारी पूंजी इस प्रोजेक्ट पर लगा दी है। अब हम बस उसके दिवालिया होने का इंतजार करें। तुमने बहुत अच्छा काम किया, सिनिया। यह नाटक अब शुरू होने वाला है। लेकिन एक बात है जो मुझे थोड़ी अजीब लगती है। कौन सी बात? अगर इस प्रोजेक्ट पर दांव लगाने की बात करें तो मुझे लगता है वो जरूर थोड़ी देर इंतजार करती, लेकिन इस बार उसने ऐसा नहीं किया। जरा सी भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई। हाँ, मेरी सीनिया को जानने के आधार पर वह निश्चित रूप से देखती रहेगी, इसलिए मुझे शक है। निश्चित रूप से कोई और भी मदद कर रहा है। तो तुमने पता लगाया? अभी तक पक्का नहीं है, लेकिन अभी की स्थिति देखें तो बहुत संभव है कि फैंग रुई समूह पीछे से हाथ मिला रहा है हमारी मदद की। फैंग रुई? ये फैंग रुई नहीं हो सकता। तुम्हें कैसे पता? क्या तुमने मुझे नहीं बताया था? उनका कोई व्यापारिक लेन देन नहीं रहा, उन्हें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तुमने कहा था। किसी तरह जल्दी से संभल गया, नहीं तो पत्नी पहले ही पकड़ लेती। सु मैडम, आप और आपके पति आमतौर पर इसी तरह बात करते हैं। मेरा कोई खास मतलब नहीं था। अगर इस तरह से बात करते हैं जो लोग सांकेतिक भाषा समझते हैं, ठीक है, लेकिन जो लोग सांकेतिक भाषा नहीं समझते, मेरे पति जन्मजात नहीं है। बाद में आवाज गवा दी। ये तो सहयोग है। मैं एक डॉक्टर को जानती हूँ, इस विषय पर काफी शोध किया है। शायद आपकी मदद कर सकता हूँ। सच में? तो फिर आप परेशानी करें। मैं अभी आपका संपर्क करवाता हूँ। पत्नी, इतनी परेशानी की जरूरत नहीं है, मुझे लगता है ये ठीक है। पति, अगर मौका मिले तो मैं तुम्हारी आवाज सुनना चाहती हूँ। पति, कल तुम्हारी सर्जरी है। क्या तुम डरे हुए हो? पत्नी, मैं नहीं डरता, लेकिन मुझे डर लग रहा है। चिंता मत करो, चेयरमैन चेंग ने कहा था ना, डॉक्टर युआन इस क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं। उनकी कोई सर्जरी कभी विफल नहीं हुई है। तुम कहो, तेरी आवाज। ये बाद में हुआ है। वह मेरी माँ से जुड़ा है। तुम्हारी माँ? बचपन में वो व्यस्त रहती थी, अक्सर घर नहीं आती थी। एक बार मैंने गलत चीज खा ली, गला खराब हो गया। डॉक्टर को समय पर नहीं दिखाया, यही हाल हो गया। मुझे लगता है कि चुप रहना भी अच्छा है। इलाज नहीं कराया। वादा। माफ करना, मुझे नहीं पता था कि ऐसा है। तो जब तुम छोटी थी, सारी मुश्किलें पार हो गई। मैं अभी बहुत खुश हूं। पत्नी, दरअसल मुझे तुम्हें पहले ही बता देना चाहिए था। कोई बात नहीं, आगे तुम जो कुछ भी कहना चाहो बस मुझसे कहना। जब से मेरी आवाज गई है, एक बार बुखार आया था। मेरी माँ अभी भी नहीं है। मैं पिताजी को ढूंढने निकला, लेकिन देखा कि वे दोबारा शादी कर चुके हैं। मैं अंदर जाने की हिम्मत नहीं कर पाया। गली के मोड़ पर कई दिनों तक छिपा रहा। लगभग हवाई बंदूक बन गया, लगभग भिखारी बन गया। बाद में पापा ने मुझे देख लिया। मुझे अस्पताल ले चलो। उनकी वजह से मैं सुरक्षित हूं। तो उस समय जिस गली में तुम छिपे थे, कहीं वह तुम्हारी उस दिन की हालत और सूरत तो नहीं थी।
बिल्कुल मेरी पुरानी झलक है। तो क्या तुम मुझ पर दया दिखाकर घर ले आए थे? शुरुआत में हाँ, सहानुभूति थी। लेकिन प्रिय, तुम्हारे साथ रहते हुए मैं सच में प्यार करने लगा हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। बहुत बहुत प्यार करती हूँ। तुम्हें मुझ पर विश्वास करना ही होगा। पागल, मुझे तुम पर विश्वास है। चाहे तुम्हारा कोई भी कारण रहा हो, मुझे घर ले आए। इसके अलावा हम एक परिवार हैं। क्या? यूशेंग समूह। यूशेंग समूह। पता नहीं क्यों पिछले 6 महीनों में तेजी से बढ़ा है। मानो पीछे से कोई महान व्यक्ति मार्गदर्शन कर रहा है। निगम्मा, साफ तौर पर तुम लोग हो। दूसरों को दोष देते हो। दफा हो। मेरे सामने से हट जाओ। जान, बस एक नई शुरू हुई कंपनी है। छोटी कंपनी है ना। इतना गुस्सा होने की क्या जरूरत है? तुम क्या समझते हो? यूशेंग समूह मुख्य रूप से व्यापार करते हैं क्योंकि वो मौजूद है। हमारे मुयुआन समूह का ऑर्डर। क्या? मुझे यूशेंग ग्रुप पर शक है। उसके पीछे का आदमी। वो प्यारी सी लड़की। वो नहीं हो सकती। मैंने जांच के लिए आदमी भेजा था। वो बस एक रियल एस्टेट कंपनी की छोटी सी हिस्सेदार है। कुछ भी हलचल नहीं मचा सकती।